गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आज पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की हिंदी, जिसका नाम है वासंती। बच्चों, ये आपने पिछली कक्षा में पढ़ी होगी, कक्षा 9वीं में वासंती पढ़ी होगी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की वासंती, तो जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 5। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 5, जिसका नाम है कर्मवीर। जिस पाठ का नाम है कर्मवीर। और बच्चों, यह पाठ लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओश। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओश ने पाठ लिखा है बच्चों। बहुत ही खूबसूरती से इस पाठ को लिखा है। तो आइए सबसे पहले हम इस पाठ के लेखक माननीय अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओश का जीवन परिचय पढ़ते हैं, उनके जीवन परिचय पर नजर डालते हैं। द्विवेदी युग के महान कवि हरिओद का जन्म आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ सन 1886 ईस्वी। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ सन 1886 ईस्वी। इनके ग्राम का नाम निजामाबाद था। बनारस जब पढ़ने गए तब वहां पर इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण इन्हें अध्ययन जो था वहां बीच में ही छोड़ना पड़ा। उसके बाद जो है इतनी मुश्किलें आई, बहुत सारी समस्याएं इन्हें आई। उसके बावजूद इन्होंने अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, संस्कृत आदि भाषाओं का बहुत अच्छे से ज्ञान लिया और अपनी शिक्षा को अनवरत जारी रखा। पढ़ाने का, पढ़ने का, पढ़ाने का, पढ़ने का इतना जज्बा था कि इन्होंने काशी विश्वविद्यालय, काशी के कॉलेज में अवैतनिक पद पर कार्य किया। अवैतनिक पद पर रहे, जहां पर इन्हें कोई वेतन नहीं मिलता था, कोई पैसा नहीं मिलता था। उसके बावजूद इन्होंने वहां पे पढ़ाया और सन 1945 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। हिंदी साहित्य में माननीय हरिओद जी का बहुत ही बड़ा स्थान है। हिंदी साहित्य में हरिओद जी का बहुत ही बड़ा स्थान है। ये एक ऐसे कवि थे जो किसी कठिन से कठिन बात को भी बहुत ही सरलता के ढंग से कहते थे। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो इन्होंने अपने जीवन काल में लिखी है। एक से बढ़कर एक रचनाएं इन्होंने लिखी है। बच्चों, इनको पढ़कर आप याद करने की बिल्कुल कोशिश कीजिएगा। बहुत ही कुछ इन्होंने अपने जीवन काल में किया है। बच्चों, आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। बच्चों, इसको ध्यान से पढ़कर आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये तो था बच्चों माननीय अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जीवन परिचय। आइए अब हम कविता की ओर नजर डालते हैं। कविता का केंद्रीय भाव क्या है, कवि यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। तो कवि यहाँ पर अपनी बात को कर्मवीरों के लिए कहना चाहता है। कुछ लोग होते हैं बच्चों, आपके भी नजर में होंगे, आपने भी देखे होंगे, जो सिर्फ बातें करते हैं, काम की ओर उनका ध्यान नहीं होता है। बातें बनाने को कह दो तो बातें करते ही जाएंगे, एक से बढ़कर एक बातें कर लेंगे, परंतु काम की ओर ध्यान नहीं देते। और कुछ कर्मवीर होते हैं जो कुछ करके दिखलाते हैं, इतिहास में जिनका नाम अमर हो जाता है, जो पहाड़ को काटकर सड़कें बना देते हैं, विशाल सागर में जहाज को चला देते हैं। ऐसे कुछ कर्मवीर होते हैं। तो कवि ऐसे कर्मवीरों की यहाँ पर बात करना चाहता है और हम सभी को ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि हमें भी कर्मवीर बनकर कुछ करके दिखलाना चाहिए। तो आइए बच्चों, इस पाठ की ओर हम चलते हैं। तो कविता की पहली पंक्ति में कवि कहना चाहता है कि जो वीर होते हैं, जो कर्मवीर होते हैं, जो बाधाओं को देखकर घबराते नहीं, कितनी भी बड़ी बाधा हो तो उन्हें लगता है कि हम इसे आसानी से हल कर देंगे, हम इसे आसानी से पार कर जाएंगे। परंतु कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। भाग्य के भरोसे बैठे रहने के कारण उनका पूरा जीवन, उनका पूरा समय नष्ट हो जाता है। तो जो कर्मवीर होते हैं ना बच्चों, वह भाग्य के भरोसे नहीं बैठते। हमें भी हमारी लाइफ में यदि कुछ करना है तो होगा, वो आ जाएगा, हमारी किस्मत में तो ऐसा है। हमें उसके भरोसे बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए, हमें हमारे काम पर ध्यान देना चाहिए। सेकंड लाइन में कवि कहता है कि जो भाग्य के भरोसे बैठते हैं वे पछताते हैं, परंतु जो भाग्य के भरोसे नहीं बैठते हैं वे नहीं पछताते हैं। वे अपने जीवन में अनवरत कार्य करते ही रहते हैं। काम कितना ही हो कठिन किंतु उकताते नहीं। काम कितना ही हो कठिन किंतु उकताते नहीं। भीड़ में चंचल बने वीर वो कहलाते नहीं। कवि यहाँ कहना चाह रहा है कि काम कितना भी कठिन हो, वे उकताते नहीं। उकताते का अर्थ यहाँ पर दिया है उबना। वे उबते नहीं हैं, बोर नहीं होते हैं, वे अनवरत मन लगाकर काम करते हैं। देखो बच्चों, आपको भी पता होगा कि यदि आप किसी काम में खो जाते हो तो अपने को किसी भी बात का ध्यान नहीं रहता है। हम सब बातों को भूल जाते हैं और उस काम में मगन रहते हैं। पर किंतु कुछ लोग चालाक होते हैं,
हम सब काम कर रहे हैं परंतु वे वहाँ चालाक बनकर वहाँ से कन्नी काट के निकल जाते हैं, वहाँ से हट जाते हैं, तो वे लोग कभी जीवन में सफल नहीं हो सकते। जो काम पर फोकस नहीं करते, जो चालाक बनते हैं भीड़ में, आपको लग रहा है कि सब लोग काम कर रहे हैं पर वो लोग वहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मुझ पर किसी की नजर नहीं है। परंतु यदि वे काम नहीं कर रहा है तो वो अपना खुद का नुकसान कर रहा है। आपके भी कुछ ऐसे मित्र होंगे, आपके दोस्त होंगे जो काम करने में बहुत ही आलसी करते हैं। बच्चों, हमें यहाँ पर आलस्य नहीं करना चाहिए, हमें हमारे कर्म की ओर ध्यान देना चाहिए। कवि यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट पंक्तियों में कहना चाहता है कि जिस व्यक्ति ने मेहनत की है उसकी हर काल में, हर स्थान में, हर समय, हर घड़ी उस व्यक्ति की जो है इज्जत हुई है। उसी ने सफलता पाई है जिसने मुश्किलें उठाई है, जिसने हर कार्य को धैर्य और लगन से किया है। ऐसे ही लोग इतिहास में जगह पाते हैं। तो बच्चों, हमें उन्हीं की तरह कर्मवीर बनना है। उन्हीं का बोलबाला रहता है हर जगह, हर कहीं। व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर। बच्चों, कुछ पहाड़ों के शिखर आकाश को छूते हैं, इतने ऊंचे होते हैं कि वो आकाश को छूते हैं। परंतु जो कर्मवीर होते हैं वे उस चोटी पर भी पहुंच जाते हैं। कई लोगों ने हिमालय की चोटी तक पहुंचे हैं अपनी मेहनत के दम से, और उन्होंने इतिहास में नाम पाया है। तो जो कर्मवीर होते हैं वे वहां पहुंचना भी उनके लिए मुश्किल काम नहीं होता, और वे उस जगह भी पहुंच जाते हैं, जंगल की उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां आठों याम अंधेरा होता है। रात ही नहीं, दिन में भी वहां अंधेरा होता है। ऐसी जगह पर भी कर्मवीर पहुंच जाते हैं। जिसने कुछ सोच लिया है, जिसने कुछ ठान लिया है, तो उसके लिए यह कार्य मुश्किल नहीं है, वहां आसानी से जा सकता है। गरजती जलराशि की ऊंची उठती लहरें, जो लहरें गरज रही हैं, ऊंची उठ रही है, बहुत ही ऊंची हो रही है, भयानक हो रही है, परंतु जो कर्मवीर होते हैं वे उनसे भी नहीं घबराते। आग की लपटें हो रही है, चारों तरफ आग लग रही है, पर कर्मवीर उनसे भी नहीं घबराते। वे किसी चुनौती से नहीं घबराते हैं, वे लगातार अपने कार्य को करते रहते हैं। और कवि ये कहना चाहता है कि जो आग की लपटें, जो तूफान की लहरें, सागर की लहरें जिसे नहीं डरा सकती, जिस कर्मवीर के कलेजे को नहीं डरा सकती, वो कभी भी नाकाम नहीं हो सकता, वो कहीं भी असफल नहीं होता है। वो जिंदगी में कहीं भी जाए उसे कोई थका नहीं सकता, उसे कोई हरा नहीं सकता। तीसरे पैराग्राफ में कवि कहना चाह रहा है कि काम को आरंभ करके यूं कभी छोड़ते नहीं। कर्मवीर लोगों की एक बात होती है, जो वो जिस काम को शुरू कर देते हैं, वो जिस काम को आरंभ कर देते हैं, वे उसे बंद नहीं करते हैं। वे उसे बंद नहीं करते हैं, बिल्कुल बंद नहीं करते हैं। वे काम से मुंह नहीं मोड़ते बच्चों, वे अपने काम को लगातार करते हैं। जो गगन के फूल बातों से नहीं है तोड़ते, यानी कि वे बातों के धनी नहीं होते हैं बच्चों, वे काम के धनी होते थे। वे काम करके दिखलाते हैं। यदि उनके हाथ में कोयला भी आ जाए ना तो वे उसे हीरा बना देते हैं। कैसे बनाते हैं? अपनी मेहनत के दम से बनाते हैं। वे सूखी जमीन पर भी पानी निकाल देते हैं। कहते हैं ना कि पत्थर में से पानी निकाल देते हैं। तो कर्मवीर जो होते हैं वो ऐसा काम कर सकते हैं, क्योंकि वे लगातार मेहनत करते रहते हैं। वे कोयले को भी हीरा बना सकते हैं, वे कांच को भी हीरा बना सकते हैं, उसको उज्जवल बना देते हैं, उसको मोती बना सकते हैं, क्योंकि कर्मवीर के हाथ में वो शक्ति होती है। तो बच्चों, हमें कर्मवीर बनना है। पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं। पता है ना आपको, जब सड़कें बनती है तो कितने पर्वतों को काटा जाता है। तो कर्मवीर ही उसको कर पाते हैं। आलसी लोगों को तो यदि दिखा देना तो पहले ही पीछे हटकर भाग जाएंगे। जो कर्मवीर होते हैं वो पर्वत को काट कर भी सड़क बना देते हैं, और मरुस्थल में भी पानी निकाल देते हैं। मरुस्थल में भी पानी निकाल देते हैं, नदियां बहा देते हैं। वे असंभव काम को भी, असंभव तो कोई शब्द ही नहीं होता उनके जीवन में। वे जो होते हैं ना, सागर में, भयंकर सागर में जहाँ तूफान आता है, ऐसे में भी जहाज चला देते हैं। यहाँ बेड़े शब्द आया, बेड़े का अर्थ बेटा जहाज होता है, वहां पे भी जहाज चला देते हैं। और जंगल में भी जो बच्चों कह सकते हैं ना, चकाचौंध कर सकते हैं। जहाँ पर किसी का जाना मुश्किल होता है, जहाँ सबको डर लगता है, वे वहां पर भी एक ऐसा आशियाना बना सकते हैं। जंगल को भी वो एक ऐसा स्थान बना देते हैं जहाँ पर लोग जाने को तैयार होते हैं। कई बार आपने ऐसी पुलिया देखी होगी ना, अपन सोचते ही रहते हैं कि उसको बनाया कैसे होगा, कि कितनी मुश्किल से उसको बनाया होगा। इस प्रकार से वे जो कर्मवीर लोग होते हैं वो अपने काम का, अपने अनुभव का हमें इंट्रोडक्शन देते हैं बच्चों। भेद नव तल का उन्होंने है बहुत बतला दिया। नव तल
यानी कि धरती, आकाश, खगोल, आकाश मंडल की सभी जो जानकारियां थी वे ऐसे कर्मवीरों के कारण ही संभव हो पाई है। अगर व्यक्ति सोच लेता कि मैं तो यह नहीं कर पाऊंगा तो वे कभी नहीं कर पाता। हे उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया, हे उन्होंने निकाली तार की सारी क्रिया, यानी कि तार से, यानी कि आप समझ सकते हो बिजली का आविष्कार, टेलीफोन का आविष्कार, मोबाइल का आविष्कार, ये सभी आविष्कार किसके बदौलत हो पाए हैं? वैज्ञानिक की बदौलत हो पाए। और उन वैज्ञानिकों ने भी असंभव कार्य को संभव करके दिखलाया, हमें बताया है कि हम ये भी कर सकते हैं। इतिहास में भी उन्हीं लोगों का नाम लिया जाएगा जो कर्मवीर है। तो बच्चों, मैंने इस पाठ को पूरा को समझाने को आपकी कोशिश की है। यदि आपको ये पाठ समझ में आया हो तो बिल्कुल आप एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस पाठ के प्रश्नोत्तर बेटा मैं आपको जल्द ही और एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।